सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 28:1 से देखेंगे। तब इसहाक ने याकूब को बुलवा कर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तो किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दन राम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तो राज्य के मंडली का कुल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि यह तो देश जिससे तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दन राम को आरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। देखिए भाई और बहनों, वचन का हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, जो याकूब ने क्या किया कि अपने बड़े भाई का वस्त्र को पहन के अपने माँ की हर एक बात को मानकर अपने पिता के पास जाकर हर एक आशीर्वाद को ले लिया। तो जिस वजह से जो वह उसका बड़ा भाई एसाव है, वह उसको घात करना चाहता है कि वह उसके हर एक आशीर्वाद को ले लिया। तो वहाँ पर अपने माता रिबका ने उस दोनों बेटे को बचाना चाहता है और छोटे बेटे को वह अपने मम्मी पापा के घर को भेज देना चाहता है। तो जब भेज दे रहा है तो उसी समय इसहाक ने याकूब को अपने पास बुला रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना, और तेरे जो मामा है लाबान, उसकी एक बेटी से क्या कर लेना, विवाह कर लेना। और ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य के मंडली का कुल हो। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब्राहम का पुत्र इसहाक, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी, अनुग्रह की थी और प्रतिज्ञा को दी थी कि तू बड़ा होगा और तेरा वंश बढ़ेगा बोल के, और तू हर एक कामों में सामर्थ्य होगा बोल के। तो यहाँ पर उसका बेटा जो इसहाक है, अभी इसहाक के दिन में ख़त्म हो गया। इसहाक के जीवन में भी बहुत सारे संपत्ति आई और उनके जीवन में बहुत बलवान धनवान भी हो गया। परमेश्वर ने उनको बहुत सारे बढ़ाया। पर अभी उसका बेटा जो याकूब है, उसके दिन में वह उसका जो पिता है इसहाक ने उसको आशीष दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और जो राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिससे तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। देखिए परमेश्वर ने पहले अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी कि जिस जगह में तू है, इस जगह में जब तू परदेशी होकर रहता है तो उस जगह को मैं तुझे दूंगा बोल के परमेश्वर ने बोला था। तो अभी इसहाक ने अपने बेटे याकूब को ये आशीष दे रहा है कि ईश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम को आशीष दिया था, उसी प्रकार तुझे भी दे, और इस जगह में जहाँ पर तू परदेशी होकर रहता है, उस जगह का क्या करे, अधिकारी हो जाए बोल के उनके पिता ने अभी याकूब को बोल रहे हैं। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दन राम को आरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला जा, याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। देखिए वहाँ पर क्या हो गया, याकूब ने अपने माता के मायके को अभी चला जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया, एसाव ने अपने घर में है तो इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दन राम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू कनानी लड़कियों से विवाह न कर लेना। और याकूब के माता पिता की मानकर पद्दन राम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोच कर कि कनानी लड़कियों मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास गया, और इस्माइल की बेटी मोहलत को जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में से मिला लिया। देखिए भाई और बहनों, जो काम को वह अपने बेटे को बोला था कि जो मतलब इस जगह की लड़कियां को कभी कनानी लड़कियों को कभी भी विवाह मत करना बोल के अपने छोटे बेटे
याकूब को उनके माता पिता ने बोला तो उस बात को एसाव ने सुना, और अब एसाव ने उन लोगों को क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि उसको आशीर्वाद नहीं मिला, जिस वजह से वो भारी मतलब गुस्सा में है और अपने परिवार की कोई भी बात को मानना नहीं चाहता है। उनके हृदय में मतलब कठोरता हो गई है, उनके माँ पापा के बात को उल्टा पुल्टा करना चाहता है, जिस बात को उनके माता पिता को बुरी लगती है उसी काम को करना चाहता है। इसीलिए एसाव यह सब देख रहा था जब माता रिबका और पिता इसहाक ने अपने बेटे याकूब को हर एक बात में बोल रहे थे, तो वह क्या कर रहा है कि मेरे पिता और माता को तो कनानी लड़की बुरी लगती है। इसी वजह से वो जाकर क्या कर रहा है, इस्माइल के पास जा रहे हैं और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबोयत के बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। देखिए वहाँ पर अपने पिता की उल्टा काम को यहाँ पर कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य इस प्रकार हैं कि जब हम कोई काम करते हैं और हमें जो इनाम मिलना समय में नहीं मिलता तो हमें बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि हम सब काम को उलट पुलट कर देते हैं। तो उसी प्रकार अभी क्या हो गया है, एसाव ने अपनी मम्मा अपने पापा को इतना गुस्सा है, अपने भाई को तो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वह उसको घात करने चाहता था, पर उसको बचाने के लिए उनके माता पिता ने उनको उसके मामा के घर में भेज दिए और उनको ये भी कहा था कि कभी भी तो कनानी लड़कियों से विवाह ना कर लेना बोल के। तो उस बात को सुनकर एसाव ने अभी क्या कर रहा है, अपने माता पिता की बातों का उल्टा काम कर रहे हैं ताकि वो अपने माता पिता को दुख दे सकें, क्लेश दे सकें और उसका ताड़ना दे सकें, क्योंकि उनके माता पिता को वह अभी घृणा कर रहा है, जिस वजह से कि अपने माता और पिता ने उसको छोड़कर अपना छोटा बेटा को ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं और हर एक आशीर्वाद को उसको दे रहे हैं। हम मनुष्य ऐसे भाई और बहनों, हम कभी भी हम लोग बिना बिना आशा के किसी को के साथ हम प्रेम भी नहीं कर सकते। अगर कोई हमें प्रेम देगी तो हम उसको प्रेम देंगे, अगर हमें कोई स्नेह करेगी तो हम उसको स्नेह करेंगे, अगर हमें कोई देंगे कुछ भी विषय में तो हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ऐसे स्वार्थी हैं कि हम हर एक बातों में एक आशा को पाना चाहता है। हमारे मन में एक लालच है कि हम कभी भी निस्वार्थ में कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसी वजह से अभी ऐसा भी उसके माँ पापा के जो उनके हृदय में है, उनके हृदय को नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि उनके हृदय की जो विपरीत है वही काम कर रहे हैं और कनानी लड़की को क्या कर रहे हैं, अभी शादी कर रहे हैं ताकि वह उन लोगों के साथ क्या कर सकें, बदला ले सकें। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हम हर एक बात देखेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर याकूब ने जा रहा है अपने मामा के घर, क्या वह पहुंच पा रहा है, या उनके मामा की जो लड़की को शादी करने के लिए उनके माता पिता ने बोला था क्या उसको शादी कर रहे हैं, क्या ऐसा और आगे क्या कर रहे हैं, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी, आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले आप आए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि जब वचन अपलोड होगी आप पहले सुन पाएंगे। और आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता की धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया आपके अनुग्रह महान है प्रभु जी, आपने संभाल कर रखा। हम मनुष्य ऐसे पिता परमेश्वर के हमारे हृदय में पिता परमेश्वर किसी के प्रति प्रेम भी नहीं होता है पिता परमेश्वर। हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम बुरा ही हैं प्रभु, आप दया अनुग्रह आशीष कीजिए, पर आप हमारे मन को नहीं देखते प्रभु, क्योंकि आप हमें प्रेम करते हैं। इसी वजह से हमें हर एक बातों में पिता आशीष देना चाहते हैं हमारे भाई और बहन के जीवन में पिता परमेश्वर। ऐसा हो सकता है पिता परमेश्वर किसी के प्रति कोई कठोरता है पिता, किसी के प्रति कोई घृणा है पिता परमेश्वर के, उनके हृदय मन को आप खोलिए प्रभु जी, ताकि आपकी प्रेम उनके प्रेम में उनके हृदय में स्थापित होने पाए प्रभु जी। और लोग पिता परमेश्वर जितना भी बुरे मनुष्य क्यों ना है प्रभु पिता परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र वचन को पहले स्थान देने वाले बने प्रभु। अपने हृदय मन को आप तैयार कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। उनके हर कामों में आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, उनके पढ़ाई लिखाई में, जब में, नौकरी में पिता, चाकरी में, हर एक काम में आप आशीष दीजिए। रोगी दुखी में अगर कोई है पिता, उनको आप चंगाई दीजिए। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई और बहन जो प्रार्थना भी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को आप ही पूरा कीजिए। आपके वचन के अनुसार उन लोग आगे बढ़े, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने, विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आपके पवित्र वचन को हर एक समय सुनने वाले बने प्रभु जी। आपने उनके हृदय मन को बनाए, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। थैंक यू।